हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम मेकर लाइफ। तो आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ प्रोडक्ट जो कि मैंने मीशो से मंगाए थे। कुछ ऑर्गेनाइज़र हैं, कुछ अपने मंदिर के लिए कुछ चीज़ें मंगाई थी। तो सोचा आपके साथ ये वीडियो शेयर करूँ, आपके साथ इसकी आज अनबॉक्सिंग शेयर करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले खोलते हैं ये सबसे बड़ा वाला बॉक्स। इसमें आज मैंने मंगाए थे ये बहुत अच्छी ऑर्गेनाइज़र, जो कि आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। कबर्ड में यूज़ कर सकते हैं, किचन में यूज़ कर सकते हैं, कोई भी सामान के लिए। और तो मुझे तो बहुत ही अच्छे लगे। ये बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में आए थे ये देखिए। और बहुत ही बढ़िया स्पेस है, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। आप कहीं भी इसको रख सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है, इसके साथ ये लिड दी हुई है। तो लिड लगा के इस तरह से जब आप रखेंगे तो सामान भी आपका सेफ़ रहेगा। और इसको एक के ऊपर इस तरह से आराम से ये टक हो जाएंगी। तो इससे जो आपका वर्टिकल स्पेस है बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ हो जाएगा। और बहुत ही कम स्पेस में इस तरह से अपने घर को ऑर्गेनाइज़ और चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके आप रख सकते हैं इस तरह से। और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, मटेरियल भी बहुत अच्छा है। तो इसका लिंक और प्राइस टैग कर दूँगी मैं डिस्क्रिप्शन में। इसके बाद देखते हैं अगला प्रोडक्ट। तो अगला प्रोडक्ट मंगाया था मैंने अपने मंदिर के लिए। जी हाँ, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। ये है एक संभरानी धूप बर्नर। मंदिर में पूजा करती हूँ तो मैं धूप जलाती हूँ, या शाम को संभरानी जब जलाती हूँ तो उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। क्वालिटी बहुत अच्छी है और बहुत अच्छे से ये काम करती है। मैंने यूज़ किया है, बहुत बढ़िया है। और इसके साथ इसका एक हैंडल भी दिया हुआ है, जिसको आप इसमें लगाकर और बहुत इजीली इसमें फ़िट कर सकते हैं। और इसको इस तरह से, लकड़ी का है तो गर्म भी नहीं लगेगा। और बहुत अच्छे से ये क्वालिटी अच्छी है और मजबूत है। इस तरह से इसमें घुमाकर आप इसको इस तरह से सेट कर लेंगे। और इसमें जब संभरानी है या धूप है, आप रख के और आराम से पूरे घर में आप इसमें घुमा सकते हैं इस तरह से रख के। तो स्पेस भी बहुत अच्छा है। हैंडल विथ केयर, बहुत ही बढ़िया चीज़ है। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और इसका प्राइस भी टैग कर दूँगी इस तरह से। इसके बाद देखते हैं अगला प्रोडक्ट। ये भी मैंने मंदिर के लिए ही अपने मंगाया है। आज का बहुत सारा सामान मंदिर के लिए मैंने मंगाया था। तो ये भी बहुत यूज़फुल चीज़ है मंदिर के लिए। ये है एक अगरबत्ती स्टैंड। मैं अगरबत्ती तो नहीं लगाती, लेकिन धूप बत्ती स्टिक वाली होती है वो लगाती हूँ। तो होता क्या है, जब भी हम मंदिर में अगरबत्ती या धूप बत्ती लगाते हैं तो उसकी जो जलने के बाद राख होती है इस तरह से सब जगह फैल जाती है और गंदा होता है। तो उसके लिए आज मैंने इसको मंगाया था। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और देखने में तो बहुत ही सुंदर लग रही है। और इस तरह से इसमें होल दिए हुए हैं, इसमें आप अगरबत्ती आराम से लगा सकते हैं। और इस तरह से इसको फिट करके कहीं भी आप रख सकते हैं। लिविंग एरिया में रख सकते हैं, मंदिर में तो रख ही सकते हैं। कोई कॉर्नर आपने इस तरह से बनाया हो तो वहाँ भी रख सकते हैं। तो बहुत ही सेफली इस तरह से, ये देखिए, इस तरह से आप इसमें अगरबत्ती लगा दीजिए और इसको इस तरह से ढक के और आप इस तरह से रख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया चीज़ है। इसके अलावा आप इसमें धूप बत्ती, जैसे स्टिक वाली जो धूप बत्ती होती है लंबी वाली, मैं तो वही लगाती हूँ। तो इस तरह से उसका जो स्टैंड होता है उसको इसके अंदर रख दीजिए और इस स्टिक को भी इसमें आराम से आप, ये एडजस्ट हो जाता है तो इसमें इसको रख सकते हैं। तो ये भी बहुत सेफली आराम से एक जगह रखी रहेगी और देखने में तो सुंदर लगती है। तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, प्राइस भी बहुत रीज़नेबल है, लुक्स इसका बहुत अच्छा है। तो इसका भी डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगी। इसके बाद नेक्स्ट चीज़, ये भी मैंने अपने मंदिर के लिए मंगाया था। तो ये है मंदिर के लिए मंगाया है मैंने एक वॉलपेपर, जो कि 24 बाई 40 इंच का है। तो ये येलो कलर में मैंने मंगाया था। मैंने कहीं पढ़ा था, वैसे तो मेरे मंदिर में वॉलपेपर लगा हुआ है लेकिन रेड कलर है। लेकिन अभी हाल ही में मैंने कहीं देखा था कि रेड कलर मंदिर में नहीं लगाना चाहिए, रेड कलर का कपड़ा हो या हो। तो इसके लिए मैंने ये येलो कलर का मंगाया था। क्वालिटी बहुत अच्छी है, रेट भी बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो ज़रूर आप चाहें तो इसको परचेज़ कर सकते हैं। और कलर तो बहुत ही प्यारा है, येलो कलर। इसके बाद है ये नेक्स्ट प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट तो मस्ट है, बहुत ही मुझे तो पसंद आया है।
अक्सर क्या होता है, हर लेडीज़ के पास ज्वेलरी तो होती ही है, तो उसको साफ़ करने के लिए अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग जाते हैं ना कहीं साफ़ करवाने, ख़ास तौर से सिल्वर की जो ज्वेलरी पायल वगैरह हम पहनते हैं, या मंदिर में भी बर्तन होते हैं सिल्वर के, तो साफ़ करना उनको बहुत दिक्कत देता है। तो ये मंगाया है मैंने पीताम्बरी का रुपेरी। तो भाई बहुत ही अच्छा ये प्रोडक्ट है, यूज़ करके भी आज आपको इसका रिव्यू भी मैं दूंगी यूज़ करके। तो मुझे तो ये चीज़ बहुत ही पसंद आई, बहुत ही अच्छी लगी ये चीज़। तो इसको दिखाती हूँ मैं अपना, मेरे ये चांदी का जो ग्लास है, तो इसकी आप कंडीशन देखिए अभी किस तरह की हो रखी है, इस तरह से कालापन, और चांदी ऑक्सीडाइज होती है तो इस तरह से काली हो ही जाती है। तो इस तरह से देखिए अभी इसकी कंडीशन ये है। अब इसको साफ़ करने का तरीका क्या है कि आपको क्या करना है, थोड़ा सा कॉटन लेना है और कॉटन में इसको थोड़ा सा ही लेना है, इस तरह से बस ज़रा सा इस तरह से लेके, और आपको जिस चीज़ को भी साफ़ करना है उस पर बस रब करना है। तो आपका टच करते ही मैजिक है। आप मुझे तो जब मैंने यूज़ किया तो मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ। ये देखिए सिर्फ टच करने की देर है और आपकी चीज़ बिल्कुल चमक जाएगी इस तरह से, और कोई आपके हाथों पर ना तो नुकसान है ना हाथों के लिए कोई हार्म्स है। बहुत बढ़िया चीज़ है। और धोकर इस तरह से पोंछ दीजिए सूखे कपड़े से, तो देखिए कितना 1 मिनट भी नहीं लगा और मैजिक जैसा काम करता है ये। इस तरह से देखिए, इसी तरह ये छोटी सी चांदी की और भी जो ज्वेलरीज वगैरह होती हैं, जैसे ये चैन है, ये देखिए कितनी काली हो रखी है। तो इसको बस छूते ही इसका जादू हुआ, आप खुद बिलीव नहीं करेंगी। ये देखिए बस टच करने के बाद, सिर्फ टच करने की देर है इसमें बस, और बहुत ही साफ़ ये हो जाती हैं। तो ये चीज़ मुझे तो बहुत ही पसंद आई। इसकी हेल्प से आज मैंने बहुत सारी अपनी जो चांदी की ज्वेलरी जो काली हो रखी थी, जिसको मैं यूज़ नहीं कर पाती थी, तो बहुत सारी चीज़ों को आज मैंने साफ़ किया है और बहुत बढ़िया तरीके से चमक गई हैं। तो आपको अब मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं है अपनी चीज़ों को साफ़ करने के लिए। रेट भी बहुत रीज़नेबल है और इसका लिंक भी मैं आपको इस तरह से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप ज़रूर इसको मंगाइएगा। बहुत बढ़िया चीज़ है, बस भगवान जी को इससे साफ़ नहीं करना है, बस इतना याद रखना। इसके बाद आज बनाया मैंने बहुत बढ़िया ये ऑर्गेनाइज़र। ये बॉक्स कुछ सामान आया था तो इनको यूज़ करके सोचा आज इसका एक बहुत बढ़िया ऑर्गेनाइज़र बनाऊंगी। तो ऊपर के फ्लैप को मैंने कट कर लिया है और जो दूसरा बॉक्स है इसको करेंगे हम कट। तो इसका 1/3 पार्ट हम यूज़ करेंगे इस तरह से। तो यहाँ से इसको 1/3 के इसमें कट कर लेंगे। तो इस तरह से दोनों बॉक्स हमारे तैयार हो गए। अब क्या करेंगे कि इन दोनों बॉक्स को हम चिपका देंगे फेविकोल लगाकर। आप चाहें तो ग्लू गन की हेल्प से भी इसको चिपका सकते हैं। तो इस तरह से अच्छे से फेविकोल लगा दी और इस तरह से चिपका देते हैं। इस तरह के छोटे छोटे ऑर्गेनाइज़र को हम इस तरह के बॉक्सेस को फेंक देते हैं तो कई जगह ये बहुत बढ़िया काम आ सकते हैं। किसी भी छोटी छोटी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रखते हैं जब, तो हमारा घर भी अच्छा लगता है और चीज़ें भी यूज हो जाती हैं। तो बस चिपकाने के बाद इसको थोड़ा सा सेफ्टी देने के लिए मास्किंग टेप से इस तरह से इसको फिक्स कर दिया। इसके बाद क्या करना है, इसके जो चारों कॉर्नर हैं उनको भी इस तरह से मास्किंग टेप से थोड़ा सा हम कवर कर देंगे ताकि जो रफ़ एजेस हैं वो ना लगें। इसके बाद ये देखिए अभी से कितना सुंदर लगने लगा है। इसके बाद जो नीचे का पोर्शन है उसको हम थोड़ा सा मजबूती देने के लिए इस तरह से कार्डबोर्ड का पीस कट कर लेंगे और इसको भी इस तरह से नीचे चिपका देंगे ताकि ये नीचे से थोड़ा सा मजबूत हो जाए और खुले ना। तो दोनों पार्ट में इस तरह से फेविकोल लगाकर और छोटा सा पीस इसके साइज़ का कट करके और इस तरह से चिपका दिया है। अब करेंगे इसको बढ़िया से रैप। तो इस तरह से रैपिंग पेपर से मैंने इसको अच्छे से पीसेस उसके साइज़ के कट करके और बढ़िया से इसको रैप कर देना है। तो बहुत ही कम मेहनत में बहुत ही बढ़िया, ये मुझे तो बहुत ही पसंद आया। ये ऑर्गेनाइज़र बनके और तैयार हो गया है, ये देखिए। तो कहीं भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, किचन में यूज़ कर सकते हैं, अपनी कटलरी वगैरह रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं, बच्चों के ड्रॉर्स में यूज कर सकते हैं, पेन पेंसिल वगैरह हैं वो रखने के लिए इस तरह से अपनी ड्रेसिंग टेबल पर रख सकते हैं। इस तरह से बहुत सी चीज़ों को आप इसमें ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। तो बहुत बढ़िया लगा मुझे तो ये। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये देखिए क्यूट सा हमारा ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी है। ये देखिए, तो मैंने तो इसको अपने काउंटर टॉप पर रखा हुआ है। इसके बाद शाम की चाय वाय पीने के बाद
थोड़ा सा बनाया नाश्ता, और मंदिर के लिए प्रसाद भी बनाना था, भगवान जी के लिए प्रसाद बनाना था, तो वो भी बनाया आज। तो इस तरह से अपने टाइम को यूज़ किया। तो सबसे पहले बालूशाही का आटा लगाया, तो 2 कटोरी मैदे में आधा कटोरी दही और आधा कटोरी घी मिक्स करके और मोइन लगा के एक सॉफ्ट सा डो लगा कर रख देना है 10 से 15 मिनट के लिए। तो बहुत ही बढ़िया ये बालूशाही बनती है हमारे घर में। तो इसको रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। इसके साथ ही मैंने लगाया है मठरी का आटा। तो मठरी और बेसन के लड्डू तो हमेशा ही मेरे प्रसाद में शामिल रहते हैं। तो ख़त्म हो गया था भोग, तो भोग बनाया था। जब तक दोनों आटों का डो सेट होगा तब तक इस तरह से 1 कटोरी बेसन को आधा कटोरी घी डालकर अच्छे से भून लिया। तो बहुत ही बढ़िया बेसन के लड्डू बनते हैं ये प्रसाद के लिए। और भूनने के बाद इसको करेंगे ठंडा। तो जब तक ये ठंडा हो रहा है, ठंडा होने के बाद इसमें मिलाएंगे बूरा, और बूरा मिलाएंगे हम 1 कटोरी बेसन है तो 1.5 कटोरी हमने इसमें बूरा मिलाया है। आप चाहें तो 2 कटोरी भी डाल सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मीठा हो जाता है। तो 1.5 कटोरी शक्कर का बूरा डाल के और बढ़िया से ये लड्डू हमने प्रसाद के लिए आज बनाकर रेडी किए इस तरह से। और भोग भगवान को लगता ही है दोनों टाइम। तो बस बनाते हुए सबसे पहले भगवान जी को इस तरह से प्रसाद लगाएंगे। शाम का टाइम है तो दिया बत्ती करके और इस तरह से प्रसाद लगाया, और इस तरह से ये हमारे लड्डू बनकर रेडी हो गए हैं आज। इस तरह से बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और इसके बाद जब तक हमारा ये बालूशाही का डो भी अच्छे से रेस्ट कर लिया है, तो इसको भी बस हल्के हाथ से इस तरह से मसलना है, और मसलने के बाद इसके इस तरह से छोटे छोटे पीस कट कर लेना है। तो इसके आटे में डाला था मैंने 2 कटोरी मैदा, आधा कटोरी दही और 1 पिंच खाने वाला सोडा और घी। अच्छा घी का मोइन लगाकर और सॉफ्ट सा डो लगाना है, और इस तरह से गोल करके और बीच में इस तरह से होल कर देना है बस। तो साइज़ ध्यान रखना है क्योंकि ये फूल के डबल होती हैं, और बहुत ही स्लो गर्म घी में इसको हम बिल्कुल स्लो फ्लेम पर धीरे धीरे इसको पकने देंगे। तो फूल कर ये डबल हो जाती है। तो जब तक हमारी बालूशाही पक रही हैं तब तक एक तरफ चाशनी बना लेते हैं। तो 1 कटोरी ही ली है चीनी, और उसमें आधा कटोरी डाला है पानी, और स्लो फ्लेम पर इसको इस तरह से पिघला लेंगे। तो इसकी कोई तार वार की चाशनी हम नहीं बनाएंगे, सिर्फ एक चिपचिपी सी चाशनी बनाएंगे बस चीनी घुलने तक। तो जब तक हमारी चाशनी बन रही है, इनको भी इस तरह से सॉफ्टली चम्मच के पीछे के साइड से हल्के हाथों से इसको पलटना है, और ये हमारी शुगर सिरप बन के रेडी है। बिल्कुल चिपचिपा सा शहद जैसा, तार हमें इसका नहीं बनाना है इस तरह से। तो बस ये भी हमारा रेडी है। इधर हमारी बालूशाही देखिए कितनी बढ़िया गोल्डन ब्राउन, एक बैच के तैयार हो गया है, दूसरा बैच जब तक फ्राई हो रहा है तब तक हम अपनी मठरी को काट लेंगे। तो फ्रेंड्स, जब भी किचन में आएँ तो मल्टीपल काम करने की कोशिश करें, उससे आपका टाइम भी बचेगा और आपका काम भी हो जाएगा। तो बस जब तक बालूशाही सीखी तब तक ये हमारी मठरियों को हमने इस तरह से कट करके रख लिया इस तरह से। तो बहुत ही कम टाइम में तीनों चीज़ें हमारी एक ही कढ़ाई का यूज़ करके हमारी तीनों चीज़ें बनकर रेडी हो गई। बर्तन भी ज़्यादा नहीं होते, टाइम का भी यूज़ हो जाता है और फटाफट से हमारा काम हो जाता है। तो बस इस तरह से तीनों चीज़ों को बनाया, उसके बाद डिनर बनाया, और इस तरह से आज का दिन हुआ ख़त्म। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो ज़रूर देखिएगा, फुल वॉच कीजिएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और बस उसी कढ़ाई में मैंने अपनी इन मठरियों को भी अच्छे से फ्राई कर लिया है। तो छोटे छोटे पीसेस में आज मैंने इनको बनाया था लड्डू गोपाल जी के प्रसाद के लिए। तो बहुत ही टेस्टी लगती हैं ये। हल्की फुल्की चाय के साथ आप ले सकते हैं, कहीं सफ़र में जाएं तो भी ले सकते हैं इस तरह से। और डालने के बाद हल्के हाथ से इसको इस तरह से कर दें तो सारी ये आराम से खुल जाती हैं, बिल्कुल भी नहीं चिपकती। बस हल्के हाथों से इसको हिला देना है अपने घी या तेल जिसमें भी आप फ्राई करें। तो बस इस तरह से चलाती हुई गोल्डन ब्राउन होने तक इनको अच्छे से फ्राई कर लें। तो ये था आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।